हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की यूनिट थर्ड में आपके मेनली दो टॉपिक हैं, बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड, और उसके साथ ही आपका खत्म होगा इसके बाद जो टॉपिक होगा लिम्फेटिक सिस्टम। आपके इसी यूनिट थर्ड का ही पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका सिलेबस है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, डी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर का आपका सिलेबस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट आपको समझाते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात होगी ब्लड की, क्योंकि हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड के बारे में। तो देखिए, ब्लड आपका क्या होता है आप समझते होंगे। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसको आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में। ये चीज आपको बताई जा चुकी है कि ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब देखिए यहां पर आता है आपका ब्लड के कुछ कंपोनेंट होंगे, उसके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। ब्लड कैसे फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ब्लड का, उसके बारे में पढ़ेंगे। ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है इन द बॉडी दैट रन्स थ्रू द वेसल, जो कि वेसल्स के थ्रू क्या होता है, रन होता है। एक्ट एज अ मीडियम, एक मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आपका कहां से हो रहा है, आपके ब्लड से हो रहा है। आरबीसी आपकी होती हैं, उन पे हीमोग्लोबिन होते हैं, वही क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहां से, लंग्स से आपके टिश्यू तक पहुंचाते हैं। न्यूट्रिएंट के लिए मीडियम प्रोवाइड करेगा, हार्मोन के लिए आपका मीडियम प्रोवाइड करेगा। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, जितने भी आपके ये कंपोनेंट हैं वो आपके किसके थ्रू जाएंगे, ब्लड के थ्रू जाएंगे। ब्लड एक मीडियम की तरह वर्क करेगा और ये कहाँ जाएंगे, आपकी सेल्स को, जो कि आपके सेल की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या करेंगे, आपका जो ब्लड है यही फुलफिल करेगा। चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद क्या है कि सिस्टम रिलेटेड टू ब्लड। अब ब्लड से रिलेटेड कौन कौन से सिस्टम है जो ब्लड से रिलेटेड है। देखिए सबसे पहले तो ब्लड ही है जो कि इस सिस्टम से रिलेट कर रहा है। आता है हार्ट के बाद आता है आपका ब्लड वेसल, ये भी क्या है, ये भी आपके ब्लड से रिलेटेड है। लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो भी आपका ब्लड से रिलेटेड है। तो ये इतने जो आपके पॉइंट हैं ये किससे रिलेटेड है, आपके ब्लड से। इन टर्म को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब हार्ट में आपका क्या होगा, आपका ब्लड पंप होगा। ब्लड वेसल क्या होंगी, उन्हीं के थ्रू आपका ब्लड क्या होगा, जो आपका ब्लड होगा लंग से जाएगा, कहां पर, आपके टिश्यूज के पास जाएगा। टिश्यूज से फिर से आपके कहां पर आएगा, आपके लंग पर आएगा, पहले हार्ट में फिर लंग पे। तो ये सारी चीजें आपकी ब्लड वेसल के थ्रू होती हैं। अब बात आती है कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन आप ब्लड क्या है कि ब्लड का जो पहला फंक्शन है वो आपका है ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जो भी गैसेज हैं उनका एक्सचेंज कहां पर होता है, ब्लड के थ्रू ही होता है। तो चलिए देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड में जो पहला आपका पॉइंट है वो है आपका ट्रांसपोर्ट। इट इज ट्रांसपोर्ट O2 टू द सेल, मतलब सेल को आपको क्या देगा, ऑक्सीजन पहुंचाएगा। फ्रॉम द लंग से सेल तक क्या करेगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा। एंड CO2 फ्रॉम द सेल टू लंग, और CO2 कहां तक जाएगा, आपका सेल से लंग तक आएगा। ठीक, इसका आप ध्यान रखेंगे। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम डाइजेस्टिव ऑर्गन टू द सेल, और क्या करेगा, ये आपका न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करेगा कहां से, डाइजेस्टिव ऑर्गन से आपके सेल्स के लिए। आपकी सेल को रिक्वायरमेंट होता है न्यूट्रिएंट का, तो आपको क्या, जो भी आप भोजन लेते हैं उससे क्या होगा, जो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन होंगे, जो वहां पर आपका भोजन डाइजेस्ट होता है, फूड जब डाइजेस्ट होगा तो वहां से क्या होगा, आपके सेल तक पहुंचाया जाएगा, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। उसके बाद आपका जो अगला ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो क्या है, इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन, ये हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करेगा। एंजाइम टू द टारगेट टिश्यू या फिर ग्लैंड तक क्या कर रहा है, आपका जो ये ब्लड है वो क्या करेगा, हार्मोन और एंजाइम को पहुंचाएगा। फिर आपका आता है इट कैरीज प्रोटेक्टिव सब्सटेंस सच एज एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज होंगी वो भी आपके ब्लड में ही प्रेजेंट होती हैं। इट कैरीज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, इसके पास क्या होंगे, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी होंगे। कोई भी आपको इंजरी होती है, कुछ भी होता है, तो आपका ब्लड लॉस ज्यादा ना हो उसके लिए जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो भी क्या होंगे, आपके ब्लड में ही पाए जाएंगे। इट ट्रांसपोर्ट बेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी सेल्स टू किडनी, ये आपका क्या करेगा, जो बेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको भी क्या करेगा, उनका भी ट्रांसपोर्ट करवाएगा। कहां से, बॉडी सेल से किडनी तक, लंग्स तक एंड स्वेट ग्लैंड्स तक। ठीक है, जो आपके बेस्ट प्रोडक्ट होंगे। बेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, आपका बेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिन के थ्रू आप पास आउट कर देते हैं, किडनी में फिल्ट्रेशन होता है आपके ब्लड का। तो ये सारी चीजें, जितना भी ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है ये आपके ब्लड के थ्रू हो रहा है। अगला जो आपका यहां पर आता है, जो आपका फंक्शन आप ब्लड में, ये तो हो गया ट्रांसपोर्ट का। अब बात आता है रेगुलेशन का, कि आपका ब्लड क्या क्या चीजें रेगुलेट करता है। देखिए, ब्लड रेगुलेट्स पीएच ऑफ बॉडी थ्रू बफर्स के थ्रू जो आपका ब्लड है ये क्या कर रहा है, पीएच को रेगुलेट कर रहा है आपके बॉडी के। इट
रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ये क्या कर रहा है, इसके बाद पहला तो क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है पीएच को, दूसरा क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है बॉडी टेम्परेचर को थ्रू द हीट एब्जॉर्बिंग एंड कलर प्रॉपर्टीज इट्स वाटर कांस्टेंट। जो भी आपके बॉडी का जो हीट है उसको क्या कर रहा है, होम्योस्टेसिस जो कंडीशन आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी थी वो भी क्या हो रही, वो भी आपके ब्लड के थ्रू रेगुलेट हो रही है, इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर जो आपका अगला जो पॉइंट आता है, और क्या चीज़ यहाँ पर रेगुलेट हो रहा है, देखिए इट रेगुलेट्स वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को आपके रेगुलेट कर रहा है, आप सेल के वाटर कंटेंट को रेगुलेट कर रहा है ड्यू टू इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू क्या कर रहा है, ये आपके ब्लड को, आपके जो सेल का जो इंटरसेलुलर जो फ्लूइड है, आपका ब्लड, एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि ब्लड क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, आपके सेल के बाहर पाया जा रहा है, लेकिन जो सेल के अंदर जो इंटरसेलुलर फ्लूइड है उसके और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में मान लीजिए कि आपका जो वाटर लेवल है वहां पर आपके सेल में बहुत ज्यादा है, तो ऐसा ना हो कि आपकी सेल बस्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए क्या होता है, उस चीज को भी रेगुलेट कौन कर रहा है, आपका ब्लड कर रहा है। मतलब यदि यहां पर आपका वाटर प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, वाटर ज्यादा है आपके इंटरसेलुलर फ्लूइड में, तो वो कहां पर आ जा रहा है, आपके ब्लड में आ जा रहा है। ब्लड से फिर क्या हो रहा है, जो आपका वाटर लेवल है वो कहां से जा सकता है, आपके सेल के अंदर जा सकता है। तो इस चीज को भी आपका कौन रेगुलेट कर रहा है, आपका ब्लड रेगुलेट कर रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में भी क्या कर रहा है, आपका ब्लड जो है वो हेल्प कर रहा है। इट प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट ब्लड लॉस थ्रू इट्स ब्लड क्लॉटिंग मटेरियल। जो ब्लड क्लॉटिंग मटेरियल होंगे उनके थ्रू ये क्या करेगा, ये आपके जो ब्लड होंगे उनको क्लॉट कराएगा। फिर क्या कर रहा है, ये इट प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज। डिजीज से भी क्या कर रहा है, ये आपका प्रोटेक्ट कर रहा है आपका ब्लड ही, चूंकि आपके ब्लड में ही एंटीबॉडीज होंगी जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजन आता है तो उसको क्या करेंगे, ये किल करने का काम करेंगे। आपके ब्लड में ही आपके पाए जाते हैं आपके डिफेंस मैकेनिज्म थ्रू फैगोसाइटोसिस, व्हाइट ब्लड सेल एंड एंटीबॉडीज। जो आपकी WBC होंगी, जो आपकी एंटीबॉडीज होंगी, और उसके बाद जो फैगोसाइटोसिस होगा उन सबसे क्या होगा, आपका क्या होगा, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपका ब्लड। चलिए अब आगे देखते हैं। का अगला पॉइंट आता है, वो आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ब्लड इज अ डेंसर एंड मोर विस्कस देन वाटर। वाटर से ज्यादा विस्कस है, उससे ज्यादा डेंसर है। फील्स स्लाइटली स्टिकी, और क्या होता है, फील होता है स्लाइटली स्टिकी भी होता है। द टेम्परेचर ऑफ ब्लड इज 38 डिग्री सेल्सियस। जो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो आपका ब्लड का टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस हाइयर देन ओरल और रेक्टल बॉडी टेम्परेचर। मतलब जो आपके बॉडी टेम्परेचर है उससे क्या होगा, 1 डिग्री ज्यादा होता है। इट हैज अ स्लाइटली एल्कलाइन पीएच। इसका जो पीएच होगा वो स्लाइटली क्या होगा, एल्कलाइन होगा, रेंजिंग फ्रॉम 7.35 टू 7.45। ब्लड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 20% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, अभी मैंने आपको बताया भी था अभी 1 मिनट पहले कि जो आपका ब्लड है वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वो आपके सेल के बाहर पाया जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये आपका 20% जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा वो आपका ब्लड होता है। और यहां पर आपका क्या होगा, अमाउंटिंग 8% ऑफ द टोटल बॉडी मास। टोटल बॉडी मास का क्या होगा, 8% आपका क्या होता है, ब्लड होता है। द ब्लड वॉल्यूम इज 5 to 6 लीटर। जो ब्लड वॉल्यूम है वो 5 to 6 लीटर होगा, किसमें, आपका मेल्स में, ठीक। और जो आपका फीमेल में होगा वो होगा 6 to 7 लीटर इन एन एवरेज सीज्ड फीमेल। इसका आप ध्यान रखेंगे कि मेल में कितना आपका ब्लड का वॉल्यूम है और फीमेल में आपका कितना ब्लड का वॉल्यूम है। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा। नोट्स का आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर। चलिए आगे देखते हैं। आज जो आपका अगला पॉइंट आता है वो आता है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड आपका किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, उसके क्या पार्ट हैं। तो चलिए देखते हैं ब्लड के आपके कौन कौन से पार्ट हैं। तो जो पहला पार्ट आता है आपके ब्लड का वो है प्लाज्मा, और दूसरा आता है आपका फार्म एलिमेंट। जो आपका प्लाज्मा होता है वो होता है 55% आपके ब्लड का टोटल अमाउंट का, और 45% आपका होता है फार्म एलिमेंट। तो जो आपके ब्लड प्लाज्मा है उनमें कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं, उसमें आपका होता है वाटर, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये आपके प्रोटीन होते हैं जो आपके ब्लड में पाए जाते हैं। और जो फार्म एलिमेंट होते हैं उसमें आपका आता है आरबीसी जिसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और उसके बाद आता है आपका प्लेटलेट। ये होते हैं आपके फार्म एलिमेंट। 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से फार्म एलिमेंट में कौन कौन इंक्लूड है आपका, यहाँ पर आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट। इन तीनों को मिला के आपका फार्म एलिमेंट बन रहा है, जो कि आपके टोटल ब्लड अमाउंट का 45% होता है। और जो आपके ब्लड
ब्लड प्लाज्मा है उसमें आपके क्या होंगे, वाटर होगा, प्रोटीन होगा और अदर जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल होंगे जैसे कि गैसेज होंगी, वेस्ट मटेरियल होंगे, ये सारे भी आपके कहाँ पर होते हैं, आपके प्लाज्मा में ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये आपका हो गया ब्लड। ब्लड के कौन कौन से पार्ट आपने जान लिया, एक प्लाज्मा, एक फार्म एलिमेंट। तो चलिए देखते हैं अब इसके आगे आपका क्या दिया गया है। ब्लड प्लाज्मा की बात की गई है जो कि आपका 55% होता है टोटल ब्लड अमाउंट का। उसमें क्या क्या चीजें हैं, ए लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या है, लिक्विड पोर्शन है, वर्क एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। इट कंटेन 80% ऑफ वाटर, इसमें क्या होगा, 80% जो इसका कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, उसमें आपका वाटर होगा। इट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट, ये एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 55% ब्लड प्लाज्मा, जो आपका ब्लड होता है वो 55% उसमें क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा ही होगा। ब्लड प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 91% वाटर एंड 8.5% सोल्यूट, जो आपका ब्लड प्लाज्मा होगा उसमें क्या होगा, आपका 91.5% वाटर होगा और 8.5% आपका क्या होगा, उसमें सोल्यूट्स होंगे जो उसमें मिले हुए होंगे, और जो आपका वाटर होगा वो क्या है, आपका सॉल्वेंट है, ये आपका सोल्यूट है। तो ये आपने जान लिया। अब आगे चलते हैं, इसमें आगे क्या दिया गया है, 10 सोल्यूट आर मेनली प्रोटीन, जो सोल्यूट होंगे उसमें मेनली प्रोटीन होंगे। जो आपका 7% 8% जो वाटर के अलावा जो आपका है अमाउंट, वो क्या है, उसमें मेनली प्रोटीन होंगे। अदर लाइक गैसेस, उसमें गैसेस होंगी। फिर उसमें क्या होगा, उसमें न्यूट्रिएंट होंगे, बेस्ट प्रोडक्ट होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होंगे, आयंस होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आपकी किस में आएंगी, जो आपका 7 to 8% आपका पाया जा रहा है। लेकिन मेनली जो 8% है आपका जो सोल्यूट है, जो कि आपके वाटर के अलावा है, उसमें मेनली क्या होगा, मेनली आपका प्रोटीन होगा। ये हो गई बात ब्लड प्लाज्मा की। अब आगे बात आती है फार्म एलिमेंट की, कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो फार्म एलिमेंट में क्या क्या है, WBC, RBC, प्लेटलेट। चलिए जानते हैं कि फार्म एलिमेंट क्या होते हैं। दियर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, वेरियस टाइप की सेल होती हैं, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि फार्म एलिमेंट में आते हैं। ब्लड कंटेन अबाउट 45% फार्म एलिमेंट, जो आपका ब्लड होगा उसमें 55% तो ब्लड प्लाज्मा होगा और 45% जो होंगे वो क्या होंगे, आपके फार्म एलिमेंट होंगे। नॉर्मली मोर देन 99% ऑफ फार्म एलिमेंट आर सेल्स नेम्ड फॉर दियर रेड कलर RBC, जो आपकी 99% जो फार्म एलिमेंट का पार्ट होगा उसमें क्या होगा, आपकी RBCs होंगी, और जो 1% होगा उसी में आपके बाकी के जितने हैं वो इंक्लूड होंगे। जैसे कि WBC आपका हो गया, उसके बाद आपका प्लेटलेट होगा, ये 1% में आएगा। तो जो आपकी RBC है वही मेन पार्ट है आपके फार्म एलिमेंट का। इसका क्या वर्क है, कैसे आपका RBC के बारे में दिया गया है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल इज कंट्रोल्ड बाय इरिथ्रोपोइटिन, ए हार्मोन, एक इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है। उसी से क्या होगा, जो आपकी ब्लड सेल होंगी, जो आपकी RBC होंगी, जो उनका फॉर्मेशन है वो किससे कंट्रोल हो रहा है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन से। प्रोड्यूस्ड बाय किडनी, किडनी से जो कि प्रोड्यूस्ड होता है कौन, इरिथ्रोपोइटिन जो होगा ये आपका किडनी से प्रोड्यूस होगा। RBC स्टार्ट एज इमेच्योर, RBC क्या होंगी, पहले तो इमेच्योर होती हैं। कहां पर, बोन मैरो में आपका फॉर्मेशन होता है। RBC का फॉर्मेशन अगर कहीं से कहीं पर भी आपसे पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि RBC का फॉर्मेशन बोन मैरो में हो रहा है, और जो आपका इरिथ्रोपोइटिन है जो कि कंट्रोल कर रहा है आपके ब्लड सेल के प्रोडक्शन को, वो कहां से आ रहा है, वो आपका किडनी से आ रहा है। ये दोनों चीजें आप डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, नहीं पता लगे आप RBC इरिथ्रोसाइट, क्योंकि RBC का दूसरा नाम क्या है, RBC का दूसरा नाम है आपका इरिथ्रोसाइट। तो कहीं ऐसा ना हो या आप इरिथ्रोसाइट देख के आप इरिथ्रोपोइटिन माने कि किडनी लगा दे कि आपका किडनी में प्रोडक्शन हो रहा, नहीं, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, आपकी किडनी में हो रहा है। और उसके बाद जो आपका प्रोडक्शन होगा जो आपके RBC का, वो होगा कहां पर, बोन मैरो में। आफ्टर अप्रॉक्स 7 डेज ऑफ मेचुरेशन, मतलब मेचुरेशन के बाद 7 दिन लग जाएंगे इसको मेच्योर होने में। आर रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में इसको रिलीज होने में 7 डे आपके लग जाते हैं, इसको क्या होने में, मेच्योर होने में। इसका आप ध्यान रखेंगे कि RBC जो मेच्योर्ड RBC होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जब इमेच्योर होगी तो उसमें न्यूक्लियस होता है, यानी कि ए न्यूक्लिएटेड कंडीशन में आपकी RBC, पूरे आपके बॉडी की यही ऐसी सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, जो आपका फार्म एलिमेंट का दूसरा पार्ट आता है वो आपका क्या आता है, ब्लड प्लेटलेट आती है। ब्लड प्लेटलेट क्या होती है, टिनी सर्कुलर आर ओवल कलरलेस फार्म इन बोन मैरो, ये भी आपकी बोन मैरो में ही फार्म होंगी। आपकी जितने भी RBC, WBC, प्लेटलेट सभी कहां पर फार्म होगी, बोन मैरो, इसको आपको ध्यान रखना है। सभी फार्म एलिमेंट
प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रम्बोसाइट, प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है? थ्रम्बोसाइट। जैसे कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट, उसी तरीके से प्लेटलेट का क्या नाम है? थ्रम्बोसाइट्स आर कंपोनेंट ऑफ ब्लड हुज फंक्शन इज टू रिएक्ट टू ब्लीडिंग, जो कि ब्लीडिंग के टाइम पर इसका क्या होता है? इसका फंक्शन होता है, रिएक्ट करती हैं फ्रॉम ब्लड वेसल इंजरी बाई इनिशिएटिंग ए ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग में आपका हेल्प करेंगी, जो कि जिससे आपका ब्लड लॉस ना हो, आपकी ब्लड वेसल से ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो जब आपको कोई इंजरी होती है, तो वही आपका प्लेटलेट का वर्क होता है। अब इसमें क्या आता है आपका? प्लेटलेट हैव नो न्यूक्लियस, प्लेटलेट के पास भी क्या होगा? नो न्यूक्लियस, इसके पास भी न्यूक्लियस नहीं होंगे। दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें क्या होगा? इसमें फ्रेगमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म होंगे दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स ऑफ बोन मैरो, मेगा कैरियोसाइट सेल होती हैं बोन मैरो की, उन्हीं से क्या होंगे? ये डिराइव्ड होंगे। एंड इंटर सर्कुलेशन फाउंड इन मैमल एंड अदर एनिमल, मैमल में और अदर एनिमल्स में आपके पाए जाएंगे जो आपके प्लेटलेट्स हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसका कंपोजिशन क्या है आपका दिया गया है। देखिए कंपोजिशन आपका क्या होता है? ब्लड इज एन कनेक्टिव टिश्यू इज ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 4 थिंग्स नेमली प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। जो आपके ब्लड के 4 पार्ट हैं आपके, पहला क्या था? प्लाज्मा अपन लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद अपन लोगों ने फार्म एलिमेंट, ये इतने पढ़े थे। पहला क्या था? ब्लड प्लाज्मा, जो कि आपका था 55% और 45% आपके इतने का क्या है? ये हैं आपके फार्म एलिमेंट, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या है कि जो आपका प्लाज्मा है उसमें क्या क्या चीजें हैं? प्लाज्मा इज ए लिक्विड, प्लाज्मा लिक्विड है। इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड मैट्रिक्स, क्या है ये? इसमें किसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच कीप फ्लोटिंग, जो कि 3 टाइप की सेल होती हैं जो कि आपके ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट, ये आपके तीनों सेल्स होंगी जो कि कहां पर पाई जाएंगी? आपके प्लाज्मा में फ्लोट होते रहते हैं। कंटेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसमें क्या होगी? ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होंगे आपके प्लाज्मा में। डिजॉल्व्ड फ्रॉम लाइक यूरिया, फैट, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, हार्मोन, ये सब आपके ब्लड में ही होते हैं या आपके प्लाज्मा में ही होते हैं, प्लाज्मा में ही ये क्या होते हैं? फ्लोट करते रहते हैं। द प्रोटीन इन प्लाज्मा इंक्लूड्स एंटीबॉडीज टू असिस्ट इन बॉडी डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन, जो एंटीबॉडीज होंगी वो भी कहां पर पाई जाएंगी? आपके प्लाज्मा में ही पाई जाएंगी, जो कि किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी बीमारी से आपको क्या करती हैं? बचाती हैं। अब यहाँ पर आता है आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी। मुझे पता है अभी मैंने आरबीसी आपको एक बार पढ़ा था, तो अब मैं आपको दोबारा पढ़ के बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं और डब्ल्यूबीसी में अभी आपको बताऊंगा। देखिए डब्ल्यूबीसी भी यहाँ पर दिया गया। फार्म एलिमेंट के 2 पार्ट अपन लोगों ने पढ़ लिए हैं, आरबीसी भी पढ़ लिया है, प्लेटलेट भी पढ़ लिया, लेकिन डब्ल्यूबीसी अभी पढ़ना है। लेकिन फिर से जो इसमें दिया गया है आरबीसी के बारे में, उसको आप जरूर जानें। क्या दिया गया है इसमें? इसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, डिस्क शेप्ड होती हैं, इसका आपको शेप ध्यान रखना। यही चीजें हैं जो एक्स्ट्रा हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसलिए इसको दोबारा इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं। तो ये क्या है? डिस्क शेप्ड सेल होती हैं, कॉनकेव इन मिडिल एंड विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में कैसे दिखती हैं? कॉनकेव शेप दिखती हैं। आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन, आरबीसी क्या करेंगी? ऑक्सीजन को कैरी करती हैं फ्रॉम लंग्स टू ऑल सेल ऑफ बॉडी, बॉडी के आपके जितने भी टिश्यू हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वहां तक कौन पहुंचा रहा है? किसकी वजह से ये ऑक्सीजन पहुंच पा रही? आरबीसी की वजह से पहुंच पा रही। उसी पर क्या होता है? आरबीसी के ऊपर आपके हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। हैव नो न्यूक्लियस, इसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होगा, अभी मैंने आपको बताया था 1 मिनट पहले। एंड कंटेन पिगमेंट, और इसमें पिगमेंट होंगे, क्या कहा जाएगा उसको? उसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से आपके ब्लड क्या होता है? आपके ब्लड का जो कलर है वो क्या होता है? रेड होता है। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन उतना ज्यादा आपका जो ब्लड होगा वो ब्राइट कलर का होगा, ब्राइट रेड कलर का होगा। आरबीसी आज प्रोड्यूस्ड इन स्प्लीन, आरबीसी आपकी कहां पर प्रोड्यूस हो रही है? स्प्लीन में हो रही है। एंड बोन मैरो, बोन मैरो और स्प्लीन में आपका दिया गया है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे मेनली आप क्या बोलेंगे? अगर कहीं पर एक वर्ड में आपको बोलना है तो आप बोन मैरो ध्यान में रखेंगे। एंड लाइफ फॉर अबाउट 4 मंथ, और ये क्या होंगी? इनका जो लाइफ स्पैन होगा, जो इनका जीवन होगा, कितने दिन तक ये रहेंगी आपकी बॉडी में, तो वो आपका क्या होगा? वो 4 मंथ तक इनका लाइफ स्पैन आपका होता है आपके आरबीसी का। उसके बाद ये क्या हो जाएंगे? उसके बाद ये डेड हो जाएंगी और आपके स्प्लीन में इकट्ठा हो जाती हैं। अगर कहीं पर आपसे पूछा जाए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो आप याद रखेंगे स्प्लीन होता है, स्प्लीन में आपकी इकट्ठा होती। तो चलिए आगे देखते हैं। लाइफ ऑफ आरबीसी इज अबाउट 100 to 120 डेज, जो इसकी लाइफ होगी 100 to 120 डेज होगी, यानी वही अबाउट 4 मंथ आपकी इसकी लाइफ होती है आपके आरबीसी की। फंक्शन क्या होता है? हीमोग्लोबिन विद इन आरबीसी, आरबीसी के ऊपर क्या होंगे?
आपके हीमोग्लोबिन पाए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन का जो आपका पार्ट है वो कहाँ से आपका ट्रांसपोर्ट होगा, आपके आरबीसी से ही होगा। कुछ अमाउंट होता है 1-2% जो आपके कहाँ से होगा, आपके प्लाज्मा से होगा, लेकिन ज़्यादा जो है वो कहाँ से हो रहा है, आपके आरबीसी के ऊपर जो हीमोग्लोबिन पाए जा रहे हैं। पार्ट ऑफ CO2 इन द ब्लड, और जो कुछ पार्ट इसमें क्या है, कुछ पार्ट आपका जो CO2 है वो भी किससे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, आरबीसी से हो जाता है। लेकिन ज़्यादा जो आपका आरबीसी है वो आरबीसी से जो CO2 होता है वो आपका कैसे, आपका CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, आपके प्लाज्मा से होता है। पहले प्लाज्मा कार्बोनेट आयन में बदलता है, बाइकार्बोनेट आयन में, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट होता है। इसका आप ध्यान रखें, मेनली जो आपका आरबीसी है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, इसको आप ध्यान देंगे। अब आगे चलिए डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते हैं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल। इसको जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम क्या था, इरिथ्रोसाइट। इट इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। दे फाइट विथ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के लिए क्या करेंगे, फाइट करेंगे। तो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज से हमको प्रोटेक्ट करेंगे। बिकॉज दे ईट अब जर्म्स, ये क्या करेंगे, जर्म्स को ईट कर रहे हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम। दे आर राउंड आर इरेगुलर, इनका शेप क्या होगा, ये राउंड हो सकते हैं या इरेगुलर हो सकते हैं। सेमी ट्रांसपेरेंट सेल कंटेनिंग ऑफ न्यूक्लियस एंड विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। दीज आर लिटिल लार्जर देन आरबीसी, ये आरबीसी से क्या होंगे, थोड़े लार्जर होंगे, बट आर मच स्मॉलर इन नंबर देन आरबीसी। लेकिन आरबीसी की तुलना में जो इनका नंबर होगा आपके ब्लड में पर क्यूबिक एरिया में वो क्या होगा, वो लेस होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सम डब्ल्यूबीसी मेक केमिकल कॉल्ड एंटीबॉडीज, कुछ डब्ल्यूबीसी आपके क्या होंगे, कुछ केमिकल का प्रोडक्शन करते हैं जिसको एंटीबॉडीज बोलते हैं। टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो कि क्या करेंगे, इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये फाइट करेंगे। दैट इज दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो ये क्या कर रहे हैं, आपको इम्यूनिटी आपके बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका फंक्शन इसके बाद दिया गया है, फंक्शन फिर से आपका दिया गया है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी एक्ट एज बॉडी डिफेंस सिस्टम। देयर आर सेवरल वैरायटी ऑफ डब्ल्यूबीसी परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन सच एज न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल इसका एक पार्ट है, आपके डब्ल्यूबीसी का ही आपके पार्ट है। इट अटैक्स टू इन्वेडिंग बैक्टीरिया एंड इनगल्फ देम, बैक्टीरिया पर अटैक करेगा और उनको इनगल्फ कर लेगा। फिर यहाँ पर आपका क्या आता है, लिम्फोसाइट, ये आपके डब्ल्यूबीसी के आपके पार्ट आपके दिए गए हैं। न्यूट्रोफिल आपका क्या होता है, इसको अपन लोगों ने जान लिया। लिम्फोसाइट क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज व्हिच प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट एंटीजन एंड दस प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये भी आपका जो न्यूट्रोफिल था वो भी आपका डिफेंस में हेल्प कर रहा है। लिम्फोसाइट जो है वो भी आपका हेल्प कर रहा है किसमें, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में, और उसके बाद क्या होगा, इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। फिर आता है आपका बेसोफिल्स, ये भी आपका डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है। सीक्रेट एंटीकोगुलेंट कॉल्ड हिपेरिन, ये आपका क्या करेगा, एंटीकोगुलेंट को क्या कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है, जिसको हिपेरिन बोल रहे हैं। व्हिच प्रिवेंट क्लॉट विद इन ब्लड सेल, जो कि ब्लड सेल में क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है क्लॉट को। ठीक है, जिससे क्लॉटिंग ना हो ब्लड सेल की। हर जगह क्लॉटिंग की जरूरत आपको नहीं होती है, कहीं कहीं पर मान लीजिए ब्लड वेसल में ऐसे ही क्लॉटिंग होनी शुरू हो गई तो क्या होगा कि ब्लड सप्लाई सही नहीं हो पाएगी। तो उसमें आपका क्या कर रहा है, ये जो आपका बेसोफिल है यही आपका एंटीकोगुलेंट हिपेरिन को क्या कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है, जिससे ब्लड वेसल के अंदर में आपका क्लॉटिंग ना हो। आपका अगला पार्ट आता है, वो आता है इसिनोफिल्स। इसिनोफिल क्या होते हैं, इट आल्सो असिस्ट इन डिफेंस मैकेनिज्म, ये भी आपका किसमें हेल्प कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी बाय बिकमिंग अगेंस्ट जर्म, जर्म्स के अगेंस्ट क्या कर रहा है, ये भी आपका डिफेंस मैकेनिज्म। ओवरऑल अगर हम बात करें आपके डब्ल्यूबीसी की तो वो क्या कर रहा है, आपको एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म आपके बॉडी को प्रोवाइड करवा रहा है, किसके अगेंस्ट, इन्फेक्शन या फिर जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं, जो पैथोजन है उनके अगेंस्ट आपके बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करवा रहा है, यानी कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है इसके थ्रू। ठीक, अब आगे चलिए देखते हैं, एक टर्म आता है होमोपोएसिस। इसका मतलब क्या होता है, अपन लोगों ने फार्म एलिमेंट पढ़ लिया, ब्लड प्लाज्मा पढ़ लिया। फार्म एलिमेंट के 3 पार्ट थे आपके, कौन कौन से थे, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, तीनों के बारे में अपन लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद आता है होमोपोएसिस, एक टर्म होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होता है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, ब्लड सेल का ये फॉर्मेशन होता है इसमें फ्रॉम होमोपोइडिक स्टेन, होमोपोइडिक स्टेन से ब्लड सेल का फॉर्मेशन होगा। कहाँ पर ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता था, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इसी वीडियो में कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, जो फार्म एलिमेंट है
WBC, RBC, प्लेटलेट, रेड बोन मैरो में उनका प्रोडक्शन होता है। इसके बाद जो आता है आपका पॉइंट आता है ESR यानी कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जो आपकी RBC है उनका सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है कि कोई चीज़ जम जाना, वही है आपका सेडिमेंटेशन। किसी भी लिक्विड में, जैसे कि वाटर में आपने सुना होगा कि नदियों में क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है। रॉक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनको जमा हो जाती हैं। तो वही चीज़ इसमें क्या होगा, यहाँ पर इरिथ्रोसाइट क्या होंगी, वो उनका सेटल डाउन होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है ESR मतलब क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, द रेट एट व्हिच इरिथ्रोसाइट्स सेटल डाउन टू फॉर्म एट सेडिमेंटेशन व्हेन अलाउड टू स्टैंड इन टेस्ट ट्यूब। जब किसी टेस्ट ट्यूब में अपन लोग क्या करेंगे, ब्लड को भरेंगे, तो वहां पर क्या होगा कि सेडिमेंटेशन हो जाएगा इरिथ्रोसाइट का, इज कॉल्ड एंड इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। उसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जब आप कुछ देर के लिए ब्लड को छोड़ देंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर RBC क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो उसमें क्या आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, द रेट इज फिक्स्ड, द रेट इज फिक्स्ड फॉर नॉर्मल ब्लड। नॉर्मल ब्लड के लिए जो आपका रेट फिक्स हुआ है वो क्या हुआ है, मेन में क्या होगा, 0.10 ml क्या होगा, आपका जो RBC होगा वो सेटल डाउन होगा मेन में, और 0.20 इन वुमेन, वुमेन में होगा इन फर्स्ट आवर, पहले घंटे में आपका इतना ब्लड क्या होगा, उसमें इतने RBC आपके क्या होंगे, ये आपका सेटल डाउन हो जाएगा। ये आपका ब्लड का क्या है, नॉर्मल ब्लड जो है आपका सेटल डाउन हो रहा है 1 घंटे में आपका दिया गया है। वुमेन में कितना हो रहा है, आप याद रखेंगे 0.20 यहाँ पर ml, और आपका मेन का क्या होगा, 0.10 ml होगा। अब यहाँ पर आपका काउंट दिया गया है RBC और WBC का, उसको आप ध्यान रखेंगे, पर ध्यान रखेंगे 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर वुमेन में होता है, 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर आपका मैन में होगा आपका RBC काउंट। फिर यहाँ पर आता है WBC का कितना अमाउंट होगा, 5 to 10,000 पर माइक्रोलीटर। WBC बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, अभी अपन लोगों ने ऊपर पढ़ा भी था कि जो WBC होता है वो आपके ब्लड में जो उसका अमाउंट होगा, जो उसका आपका नंबर होगा, वो क्या होगा, वो कम होगा RBC की तुलना में। तो यहाँ पर आपका जो WBC होगा वो कितना पाया जा रहा है, 5 to 10,000 पर माइक्रोलीटर आपका WBC पाया जा रहा है। ये आप ध्यान रखेंगे, काउंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है ABO ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुपिंग के बारे में जानेंगे, कौन सा एंटीजन होता है, कौन सी एंटीबॉडी बनती है, कौन सा ब्लड आप किस पेशेंट को चढ़ा सकते हैं, यदि उसका ब्लड ग्रुप A है, B है या O है या फिर AB है। तो ये सारी चीज़ें अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आप रिवीजन करेंगे और सारी चीज़ें, कुछ भी यदि आपके समझ में नहीं आया है, वैसे तो ये चैप्टर सबसे ज़्यादा आसान है, ये यूनिट सबसे ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। जो भी आपके डाउट हो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझसे पूछ सकते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड किया जाएगा जैसे ही चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।